हाँ जी, आज की रिएक्शन है हमारी मैलाप्रेट रिएक्शन। मैलाप्रेट रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन विद फिशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये डायोल्स की रिएक्शन है हमारी, डायोल ट्रायोल, जिनमें विसिनल OH ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। जहाँ विसिनल एक पोजीशन पे OH है, जहाँ फिर दोनों ही C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, जैसे ग्लाइऑक्सल में है। तो इसमें क्या है? ऑक्सीडेशन है विद कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज। तो इसे अगर हम स्टडी करें डायोल में, जो 1,2 विसिनल डायोल्स हैं हमारे पास, ये वाला, तो इसका रिएजेंट कौन सा आता है? पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। तो पर आयोडिक एसिड मीडियम होता है वाटर, एक्वस मीडियम में हम यूज करते हैं। तो हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो दो C डबल बॉन्ड O वाले हमारे पास ग्रुप्स आते हैं। तो यहाँ पे जहाँ तो हमारे पास एल्डिहाइड जहाँ कीटोन बन जाएगा, जहाँ फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनते हैं इसमें। ये डिपेंड करता है कि ये हमारा जो ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। अगर हमारे पास H लगा होता, दोनों तरफ H होता, तो ये प्राइमरी ग्रुप्स होते, तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाते। अगर यही हमारे पास CH3 होता तो ये सेकेंडरी हो गया, तो यहाँ पे CH3 आता, यहाँ पे भी CH3 है तो CH3, तो यहाँ पे कीटोन हो जाता। अगर हमारे पास ये टर्शरी ग्रुप होता तो कीटोन, और ये यहाँ पे प्राइमरी है तो एल्डिहाइड। तो बेसिक क्या है हमारे पास? HiO4 पहले रिएक्ट करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में से। 2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा H5IO6। सिंपल, दो वाटर ऐड हो रहे हैं, तो इसमें से रिएक्टिव स्पीशी क्या है? H पॉजिटिव अलग हो जाता है, H4IO6 नेगेटिव हमारे पास एक्टिव स्पीशी है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। कैसे? ये हमारा डायोल है, दिस इज H4IO6 नेगेटिव, हमारे पास ये स्पीशी है। इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है आयोडीन की। देखो 4 OH हैं, इसमें से एक H निकल गया, तो OH OH O नेगेटिव OH, और अबव द प्लेन आयोडीन डबल बॉन्ड O, बिलो द प्लेन आयोडीन सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे ये OH, ये OH, ये भी OH, ये भी OH, यहाँ से वाटर हम 2 मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं। 2 मॉलिक्यूल वाटर रिमूव किया तो इस टाइप का एक साइक्लिक मॉइटी बनी हमारे पास, जिसमें से अब हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसे यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये ब्रेक करना होगा ये इस आयोडीन पे, और ये जो है हमारा बॉन्ड इस C डबल बॉन्ड O को फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो हमारे पास ये इस टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे। साइड प्रोडक्ट जो भी है मीडियम में ऐसा जाने दो, उसका कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है, हमने मेन प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सिमिलरली अगर बात करें, मेरे पास 3 OH ग्रुप एडजॉइनिंग प्रेजेंट हैं, तो पहले इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर इसमें होगा, ठीक है। पहले हम ये जो 2 OH हैं उन्हें स्टडी करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे OH OH OH, तो क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल माइनस वाटर के रिमूव होंगे, तो यहाँ पे एक साइक्लिक मॉइटी बनी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड इस आयोडीन पे और ये इस पे, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। अब सेकंड क्या है? C डबल बॉन्ड O साथ में कार्बन के साथ OH, ये चीज़ है। अब हमने देखा कि यहाँ पे 2 OH थे तो रिएक्ट कर रहा था, यहाँ पे 2 OH नहीं है विसिनल पे, तो आगे रिएक्शन होगी, आगे रिएक्शन होगी, क्योंकि इस चीज़ में C डबल बॉन्ड O में वाटर ऐड होता है, क्योंकि ये हम एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हमारे पास इस टाइप की चीज़ बनेगी। जैसे अगर आपने फर्स्ट मेरा लेक्चर देखा अल्कोहल का, तो उसमें मैंने बोला था एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो ये नहीं कहा था कि बनते नहीं है, ये बिल्कुल बनते हैं, स्टेबल नहीं होते। इमीडिएटली या तो वाटर लूज करके यही चीज़ बना देंगे, या फिर अगर मीडियम में कुछ और प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वाटर ऐड होता है इस C डबल बॉन्ड O में, तो COH COH, ये डायोल इस टाइप का जैमिनल डायोल बनता है। जैमिनल डायोल बन गया तो हमारे पास इस कार्बन पे भी OH आ गया, इस कार्बन पे भी OH आ गया। यहाँ पे क्या था? C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे OH OH 2 आ गए हैं हमारे पास। अब ये OH विसिनल है, ये सिमिलरली इसी पैटर्न में रिएक्ट करेंगे। कैसे?
हमारे पास ये स्पीशी आएगी H4IO6, इसमें से यहाँ से OH और यहाँ का OH, फिर यहाँ का OH और यहाँ का OH, क्या निकाल देंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 वाटर निकला बाहर, साइक्लिक मोइटी बन गई। तो यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे अब देखो ध्यान से, सेकंड प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट क्या था हमारे पास, सपोज करो यहाँ पे H है, मैंने H लिख देती हूँ सभी को, ये H। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H एंड H। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, H। तो फर्स्ट प्रोडक्ट एल्डिहाइड, सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड अगेन एल्डिहाइड। तो ये हमारी रिएक्शन जो है स्ट्रक्चर इलूसिडेशन में यूज होती है, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने में यूज होती है कि हमारे पास कितने किस टाइप के OH ग्रुप्स हैं। ये जो सेकेंडरी ग्रुप है, देखो ये कार्बन, ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, क्योंकि इस कार्बन ये जो सेकेंडरी कार्बन है इस पे OH लगा है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, फिर इसके साथ अटैच्ड है, तो ये है हमारे पास सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन प्राइमरी, ये कार्बन प्राइमरी। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा है, ये अल्कोहलिक ग्रुप मेरे पास प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये मेरे पास अगेन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। जो भी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन प्रोवाइड करेंगे हमारे पास, ठीक है। ये डिपेंड करता है इन ग्रुप्स पे, एल्डिहाइड अगर H लगा है तो एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर CH3 वगैरह चल्काइल ग्रुप है तो कीटोन हो जाएगा। प्राइमरी ग्रुप्स हमें हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन प्रोवाइड करते हैं। जो सेकेंडरी ग्रुप है अल्कोहलिक ग्रुप, उससे हमेशा ही कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होंगे। जहाँ फिर कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास ऑलरेडी इस टाइप का कुछ कार्बोनिल मोइटी होती, तो क्योंकि ये चीज़ थी, एक बार कार्बोनिल आया था, अगर कार्बोनिल मोइटी है वो भी मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोवाइड करती है, और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप क्या प्रोवाइड करता है मुझे, एल्डिहाइड या कीटोन। अगर कोई कार्बोनिल मोइटी है, जहाँ फिर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, वो हमेशा क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आ जाए कि मेरे पास 3 कार्बन वाली कोई ट्राईओल है, तो ये और उसमें से प्रोडक्ट मुझे 2 एल्डिहाइड मिल रहे हैं, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, तो उसकी प्लीज स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाए। तो आप इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर इलूसिडेशन, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना किसी कंपाउंड का। एक और रिएक्शन करते हैं हम ग्लूकोज की। देखो ग्लूकोज में होते हैं, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, 6 कार्बन है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट कार्बन पे होता है एल्डिहाइड, उसके बाद 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो सभी पे है OH ग्रुप। तो अगर हमने देखना कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, ये कार्बन है प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ये कार्बन है सेकेंडरी, क्योंकि एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, फिर दूसरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये आ जाएगा सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। सिमिलरली ये ग्रुप OH, ये कार्बन सेकेंडरी है क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये भी सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये भी सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, और ये क्या है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। जैसे हमने किया था एल्डिहाइड ग्रुप, जहाँ सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड होता है जहाँ पे, जहाँ कीटोन होता तो वो प्रोवाइड करते हैं हमें, क्या प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा ही कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो प्रोवाइड करता है एल्डिहाइड। तो अगर ये मैलाप्रेड रिएक्शन हम करेंगे इस पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1 एल्डिहाइड। तो इसकी रिएक्शन अब हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कार्बन से वाटर ऐड करेंगे, इसमें जेमिनल डायोल बनेगा, C के साथ OH, बाकी सारा मॉलिक्यूल एज सच प्रेजेंट है। अब हमारा पैरायोडिक एसिड आएगा, यहाँ से OH H2O, यहाँ से H2O माइनस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ऐसे साइक्लिक मोइटी बन जाएगी। फिर ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन गया,
कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगेन एल्डिहाइड आ गया हमारे पास, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड जो है ये वाला हमारे पास कितने हैं, 5, इसमें है 5 कार्बन, एक ब्रेक हो गया 5 कार्बन। अब इसमें वाटर ऐड करेंगे सेम बिल्कुल इसी पैटर्न में, जैमिनल डायोल बनेगा, लेकिन यहाँ पे कितने होंगे, 5 कार्बन, यहाँ थे 6 कार्बन। अगेन पैराडिक एसिड आएगा, यहाँ पे एक साइक्लिक मॉइटी बनेगी, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड आयोडीन पे, और ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बनाने में हेल्प करेगा। तो हमारे पास क्या बन गया, सेकंड प्रोडक्ट, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कहाँ से आया था, C डबल बॉन्ड O से, जहाँ अगर हम स्टार्टिंग में देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो क्या था, ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप था। अगर यहाँ से चेक करना है तो ये था हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप से आया था, तो ये हमेशा क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो थर्ड ग्रुप था हमारे पास, थर्ड कार्बन थी, अब ये क्या बन गई, एल्डिहाइडिक कार्बन बन गई। अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन रहेगी, इसमें वाटर ऐड करेंगे, फिर से जैमिनल डायोल बनेगा, फिर से पैराडिक एसिड आएगा, इसकी और इसके साथ, इसका OH, इसका OH, इसका OH, इसका OH, दिस 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 एंड दिस, -2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ से वाटर निकलेगा, तो हमारे पास अगेन साइक्लिक स्पीशी बनेगी, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड प्रोडक्ट क्या है, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो यहाँ से ब्रेक हुआ था, कार्बोक्सिलिक एसिड थर्ड प्रोडक्ट है। फोर्थ क्या है, जो सेकंड जो है इसके बाद, अगेन ये ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, इसमें फिर से वाटर ऐड होगा, वाटर ऐड हुआ, अगेन जैमिनल डायोल बना, ये OH, ये OH, ये OH, ये OH मिलके वाटर निकालेंगे, फिर से साइक्लिक मॉइटी बनेगी, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो हमारे पास फोर्थ ग्रुप भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ प्रोडक्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास 2 कार्बन ही बची हैं, सेम होगा, वाटर ऐड होगा एंड जैमिनल डायोल, फिर से साइक्लिक स्पीशी, फिर से हमारे पास ये प्रोडक्ट। अब जो फाइनल लास्ट बचा था ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कहाँ है, दिस वन, सिर्फ एक क्या बना मेरे पास, एल्डिहाइड, बाकी 5 क्या बने थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको देखना है स्टार्टिंग वाले जो है रेक्टेंट से ही देख सकते हो, अगर मेरे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे बस कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, अल्कोहल को जब भी हम ऑक्सीडाइज करते हैं हमेशा क्या पहले बनेगी एल्डिहाइड या कीटोन, उसके बाद बनता है फाइनल प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज। अगर ऑलरेडी यहाँ पे हमने ऑक्सीडाइज फुली ऑक्सीडाइज स्पीशी ले ली, C डबल बॉन्ड O OH होता है यहाँ पे, तो ये स्पीशी रिएक्ट नहीं करती, फिर इन दो में रिएक्शन होता, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता। ये ध्यान रखना है कि विसिनल पोजीशन पे मींस एडजेसेंट कार्बन पे जहाँ तो 2 OH हो, जहाँ फिर एक एल्डिहाइड, जहाँ कीटोन साथ में OH हो, जहाँ दोनों एल्डिहाइड हो, जहाँ दोनों कीटोन हो। ये पैराडिक एसिड किन में काम करता है, विसिनल एल्डिहाइड या विसिनल कीटोन, जहाँ एक एल्डिहाइड दूसरा अल्कोहल ग्रुप हो, जहाँ विसिनल अल्कोहल ग्रुप हो। और जो एल्डिहाइड या कीटोन वाला पार्ट है, ये वाला एल्डिहाइड या कीटोन वाला पार्ट होगा, वो हमेशा प्रोवाइड करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं जो एल्डिहाइड या कीटोन प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस सब्स्टिट्यूशन। तो ये था बेसिक के स्ट्रक्चर इलूसिडेशन में ये रिएक्शन कैसे हेल्प करती है। ये तब करती थी रिएक्शन यूज जब हमारे पास आजकल की मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स नहीं है। आजकल तो हम डायरेक्ट कार्बन C13 स्पेक्ट्रा, प्रोटॉन स्पेक्ट्रा इस सब से फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन प्रीवियस टाइम में हम डिफरेंट रिएक्शंस करवा के देखते थे, फिर देखते थे कितने OH हैं, कितने एल्डिहाइड हैं, इस टाइप से अलग अलग कैलकुलेशन करके किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट करते थे। तो ये था बेसिक यूज़ किसका, मैलाप्रिड रिएक्शन का। किस में यूज़ आती है, टू फाइंड आउट विसिनल डायोल्स कह सकते हैं हम, जहाँ पे टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। अगर सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता COH, H, H, CH2, C, OH,
OH अगर मेरे पास ये होता तो क्या इसमें HiO4 के साथ रिएक्शन होती? इसमें नहीं होती। हमें क्या चाहिए? विसिनल डायोल्स, जहाँ फिर इस टाइप का कुछ होता, इसमें रिएक्शन होती, क्योंकि ये दो एल्डिहाइड्स ग्रुप्स हैं। चाहे दो एल्डिहाइड ग्रुप एडजेसेंट आ जाएं, चाहे एक एल्डिहाइड जहाँ एक OH ग्रुप आ जाए एडजेसेंट बिल्कुल विसिनल पोजीशन पे, फिर भी ये रिएक्शन होगी। हाँ, लेकिन अगर गैप आ गया, विसिनल पोजीशन नहीं है, तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी। हमें इस कार्बन पे, चाहे इस कार्बन पे, जहाँ तो OH चाहिए, जहाँ फिर C डबल बॉन्ड O ग्रुप मैंडेटरी है इस पे। C डबल O मीन्स एल्डिहाइड या कीटोन। अगर बीच में आ रहा है तो ये कीटोनिक ग्रुप है, अगर ऊपर होता तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होता। तो अगर जहाँ फिर अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का है, ठीक है, तो आप बोलोगे जस्ट इसमें विसिनल पोजीशन पे दो OH हैं, लेकिन ये ध्यान से देखो, सॉरी नॉट दिस वन, ध्यान से देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट होता है किसी भी चीज अल्कोहल की ऑक्सीडेशन का। तो ये चीज़ ऑक्सीडाइज नहीं होगी, ये चीज़ HiO4 के साथ रिएक्शन नहीं देगी, ठीक है, चाहे OH प्रेजेंट है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगा इस कार्बन पे। तो इसके बाद अगर यहाँ पे OH प्रेजेंट है तो हाँ, यहाँ पे रिएक्शन होगा, ये ग्रुप एज सच इसके साथ अटैच्ड रह जाएगा। तो ये थे कुछ बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड द मेलाप्रेड रिएक्शन।